एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर और उसका हम ये कर रहे हैं पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीने का संघर्ष। देखो, 2 वीडियोस में हमने ऑलरेडी समझ लिया कि फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई थी। लोग राजा को मारने पर उतारू हो गए थे और फाइनली राजा को और रानी को मार भी दिया गया था। हम ये सब पढ़ रहे हैं अब कि ये क्या कारण थे, ऐसी इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई, क्यों चाहिए थी लोगों को इतनी स्वतंत्रता, क्यों राजा को मारा गया, क्यों रानी को मारा गया, सब क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आ गया था। ठीक है, चल रहा था जीने के लिए संघर्ष। ठीक है, अब क्यों चल रहा था जीने के लिए संघर्ष, आओ समझते हैं। कुछ कारण यहाँ बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पढ़ने के लिए। फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 में 23 करोड़ थी, सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अब देखो 2.3 करोड़ दे रखी है, सॉरी नॉट 23 करोड़, यहाँ पर 2.3 करोड़ दे रखी है। अब जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो हमारी कितनी हो गई थी, 1715 में थी 2.3 करोड़। ठीक है, और 1789 में बढ़ के हो गई वो 2.8 करोड़। परिणामतः क्या हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ने लग गई। अब इतना तेजी से अनाज नहीं पैदा हो पा रहा था जितनी तेजी से अनाज जो है वो हमारा क्या हो रहा था, उसकी मांग बढ़ती चली जा रही थी, है ना। अनाज जो है उसका उत्पादन की तुलना में उसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अधिकांश लोगों ने कि जो मुख्य खाद्य पदार्थ है, जो पाव रोटी है, जो लोग वो खाते थे पाव रोटी, ठीक है, जनरल लोग जो खाते थे पाव रोटी खाते थे। लेकिन पाव रोटी का भी क्या हुआ, पाव रोटी की डिमांड जो है वो कीमत जो है बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, अधिकतर जो लोग थे वो जाते थे और मजदूरी करते थे कारखानों में। लेकिन मजदूरी का क्या था कि मालिक मजदूरी उनकी तय कर देता था। मान लो दिन का 50 रुपए मिलना है तो उनको 85 रुपए मिल रहा है, लेकिन कीमतें तो चीजों की बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, है ना। ये नहीं कि महंगाई बढ़ रही तो मजदूरी भी 50 रुपए से 70 या 80 या 100 रुपए कर दी जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। तो आपके पास पैसे तो उतने ही थे लेकिन खर्चा आपका बढ़ता जा रहा था। अब अमीर और गरीब की जो खाई है वो और चौड़ी होती जा रही थी। स्थितियां तब और बद से बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से जो पैदावार है वो खत्म हो जाती है, गिर जाती है, सूखा पड़ता है, ठीक है, ड्रॉट पड़ता है, बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल। या कभी ऐसा हो रहा है कि बारिश के साथ ओले पड़े जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी फसल पूरी खराब हो जा रही है। अब ये सब होने के कारण क्या होता है, बहुत संकट पैदा हो जाते हैं लोगों के जीवन में, इनसे रोजी रोटी इनकी संकट में पड़ जाती है। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में बहुत आम थे। जो 1789 के पहले का राजतंत्र था, 1789 के पहले का जो टाइम था, पूरा पूरा राजतंत्र था, उसमें ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स बहुत आम थी। तो इसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे। अब जीविका संकट, जैसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम साधन है, जो मतलब बेसिक चीजें है ना, वो भी आपको नहीं मिल पा रही हो, वो भी खतरे में पड़ जाती हो। जैसे आप पाव रोटी की बात हुई कि पाव रोटी तो लोगों को चाहिए ना एटलीस्ट, बट वो भी जो है वो खतरे में पड़ गई है, वो भी वो नहीं मिल पा रही है उनको। ऐसे एक वर्ड आता है अनाम, जिसका मतलब होता है कि जिसका नाम मालूम नहीं उसको एनोनिमस यानी कि अनाम बोलते हैं। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर में ये व्यक्ति दिखाया गया है, ये क्या है, बेचारा गरीब आदमी दिखाया गया है। ये अनाज लेकर आया है, फल लेकर आया है, पैसा लाया है, सलाद लाया है, सब कुछ लाता है। और जो मोटू जमींदार यहाँ पर बैठा हुआ है, सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहाँ पर पिक्चर में ये मोटू जमींदार हमें दिखाया गया है ना। पर वो एक नजर इस गरीब आदमी की तरफ देखता तक नहीं है, इतना खराब ये व्यक्ति दिखाया गया है। अब इस व्यक्ति के बारे में जो नोबल मैन दिखाया गया है यहाँ बैठा हुआ, इसके बारे में बताया गया है कि ये कुलीन व्यक्ति है, एक नोबल मैन है, इसको मकड़ा बताया गया है और किसान को बेचारे को मक्खी बताया गया है। यहाँ पर ये जो ग्रेन्स ये लेकर आया है, ये चीजें लेकर आया है, इसके बारे में बताया गया है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब उसका पेट कभी नहीं भरता, वो उसको देते जाओ तो उसका लालच बढ़ता चला जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब अगले पार्ट में मिलते हैं हम अगले पेज के साथ। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जा रहे हैं, इससे क्या होता है आपको याद रखने में आसानी होती है चीजों को। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।